गुड मॉर्निंग। जीडीएच की मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज है शुक्रवार 9 दिसंबर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले मुख्य हेडलाइन। गुजरात का सीना अब 156 इंच का। निजी स्कूलों को सीएनजी में बदलनी होगी अपनी गाड़ियां। भारत जोड़ो यात्रा से देश में परिवर्तन की लहर शुरू। घटेगा अब बैंकों में जमा और ऋण का अंतर। फीफा वर्ल्ड कप में आज लैटिन अमेरिका वर्सेस यूरोप। टेलीस्कोप में दिखा विशाल तारे की मौत। यह वेब सीरीज मचा रही है धमाल। अब खबरें विस्तार से। पहले मुख्य समाचार। गुजरात का सीना अब 156 इंच का। गुजरात में गुरुवार को भाजपा ने इतिहास रच दिया। ब्रांड मोदी के असर से भाजपा ने 183 में से 156 सीटें जीत ली। यह राज्य के 62 साल के इतिहास में किसी पार्टी की सबसे बड़ी जीत है। निजी स्कूलों को सीएनजी में बदलनी होगी अपनी गाड़ियां। पटना में वायु प्रदूषण की स्थिति चिंताजनक है। इसकी सबसे बड़ी वजह वाहनों का धुआं है। ऐसे में सभी स्कूलों के सभी तरह के वाहन सीएनजी में परिवर्तित होंगे। परिवहन सचिव पंकज कुमार पाल ने 1 माह के अंदर यह बदलाव करने का निर्देश निजी स्कूलों संचालकों को दिया है। सवर्ण और दलितों का साथ और शहनी वोटों से बिखराव से जीती भाजपा। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने भारी बाजी। भाजपा और जदयू ने इसे प्रतिष्ठा की लड़ाई बना ली थी। जदयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा के प्रति वोटरों की नाराजगी से तीर निशाने पर नहीं लगा। वहीं स्वर्ण दलित वोटों का साथ और शहनी मतों में विभाजन भाजपा की जीत का कारण बना। हिमाचल में हार भाजपा को उसका भविष्य दिखा रही। जदयू के प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं के दरबार में मंत्री कार्यक्रम में गुरुवार को ऊर्जा तथा योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव एवं परिवहन मंत्री शीला मंडल शामिल हुए। दोनों ने प्रवेश करके क्षेत्र से आए लोगों की समस्याओं को सुन उनका समाधान किया। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव परिणाम से संबंधित एक सवाल के जवाब में कहा कि गुजरात देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का गृह प्रदेश है, जबकि हिमाचल प्रदेश में उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा है। भारत जोड़ो यात्रा से देश में परिवर्तन की लहर शुरू। हिमाचल प्रदेश में शानदार जीत से उत्साहित कांग्रेस ने इस जीत को राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के फलस्वरूप देश में परिवर्तन की लहर के रूप में बताया। हिमाचल प्रदेश में जीत के बाद बिहार कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौर ने बताया कि हिमाचल की जनता ने भाजपा की सफाई शुरू कर दिया है और आने वाले दिनों में जब भारत जोड़ो यात्रा अपने गंतव्य को पूरा करेगी तो प्रत्येक प्रदेश में भाजपा के खिलाफ माहौल बन जाएगा। 67,000 शिक्षकों का प्रमाण पत्र नहीं दिया, नियोजन इकाइयों पर होगा केस। 2006 से 2015 के बीच पंचायत व नगर निकायों से नियोजित 3.5 लाख शिक्षकों में से 77,000 शिक्षकों के फोल्डर नहीं देने वाले नियोजन इकाइयों के सचिव पर एफआईआर होगा। फोल्डर जमा करने के लिए 10 दिनों का अंतिम मौका मिलेगा। मेधा सूची से यह जानकारी मिल सकती है कि नियोजन के समय बनाई गई मेधा सूची का आधार क्या था। इन कागजातों को निगरानी को देना है। अब खबरें बिजनेस की दुनिया से। चांदी में निवेश का वक्त है, बेहतर मगर लगाएं रकम हद में रहकर। चांदी का भाव इस समय करीब 62,110 प्रति किलोग्राम चल रहा है। पिछले महीने इसके भाव करीब 11.7% चढ़ गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आगे भी चांदी की चमक बरकरार रहने वाली है और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड अथवा फंड ऑफ फंड के जरिए चांदी में रकम लगाने का यह अच्छा मौका है। घटेगा बैंकों में जमा व ऋण का अंतर। भारतीय रिजर्व बैंक का मानना है कि बैंकों द्वारा दिए जाने वाले कर्ज की वृद्धि और जमा के भारी अंतर जारी होने के कारण इसे अलग करना जरूरी होगा। ऋण और जमा की वृद्धि दर में उचित पहलुओं के मुताबिक विचार किया जाए। बैंकों द्वारा दिए जा रहे कार्य में तेज रफ्तार से बढ़ोतरी और जमा किए जाने में सुस्ती की वजह से बैंकों के ऊपर धन जुटाने का दबाव बढ़ा है और वे जमा दरें बढ़ा रहे हैं। साथ ही वे पिछले कुछ महीनों से धन जुटाने के लिए ऋण बाजार में जा रहे हैं। खत्म हुई बादशाहत, एलन मस्क से छिन गया दुनिया का सबसे बड़े अरबपति का ताज। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर की लिस्ट में एलन मस्क से यह ताज फ्रांस के 73 वर्षीय अरबपति बर्नार्ड अर्नॉल्ट ने फिर छीन ली। एलन मस्क फॉर रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट में नंबर 2 पोजीशन पर पहुंच गए हैं। बर्नार्ड अब मस्क से $1.2 अरब की दूरी पर पहुंच गए हैं।
अब खबरें देश विदेश से। जर्मनी में तख्ता फ्लड का षड्यंत्र, हिरासत में 25 संदिग्ध कट्टरपंथी, रूस से जुड़े तार। जर्मनी के जावद क्षेत्रों में बुधवार को हजारों पुलिस अधिकारियों ने कथित रूप से सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करने वाले संदिग्ध चरमपंथियों के खिलाफ छापेमारी की। अधिकारियों ने बताया कि 25 लोगों को हिरासत में लिया गया है। संघीय अभियोजकों ने बताया है कि लगभग 3000 अधिकारियों ने जर्मनी के 16 राज्यों में से 11 में 130 ठिकानों पर छापेमारी की है। तालिबान का खौफनाक चेहरा फिर दुनिया के सामने, हत्या के दोषी को सरेआम फांसी पर लटकाया। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने पहली बार आग के बदले आग के जरिए सजा सुनाई है। हत्या के दोषी को सरेआम फांसी पर लटकाया गया है। कट्टरपंथी इस्लामी शासन की क्रूरता का चेहरा पहली दफा सार्वजनिक तौर पर सामने आया है। पिछले महीने ही तालिबान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अंकुंदाता ने जजों की इस्लामी कानून के पहलुओं को पूरी तरह से लागू करने का आदेश दिया था, जिसमें सार्वजनिक तौर पर फांसी, पत्थरों से पीट कर कत्ल, कोड़ों से पिटाई और चोरी के इल्जाम में शरीर के अंगों को काटना शामिल है। अब खबरें रोजगार से। देश भर में अलग अलग पदों पर खाली है रिक्तियां। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने रिक्तियां निकाली है जो आरक्षक या ट्रेड्समैन के पद पर भर्ती की जाएगी। इसकी अंतिम तिथि 20/12/2022 है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर अपने यहां से प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर के लिए रिक्तियां निकाली है। इसकी अंतिम तिथि 19/12/2022 है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपने यहां अप्रेंटिस की पद के लिए रिक्तियां निकाली है। इसकी अंतिम तिथि 17/12/2022 है। कर्मचारी चयन आयोग विभिन्न पद के लिए रिक्तियां निकाली है। इसकी अंतिम तिथि 30/11/2022 है। अब खबरें देश विदेश से। अमेरिका ने परमाणु प्रसार को लेकर पाकिस्तान की 6 कंपनियों पर लगाई रोक। अमेरिका ने पाकिस्तान की 6 कंपनियों पर असुरक्षित परमाणु और मिसाइल प्रसार गतिविधियों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा रूस, लातविया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और यूएई की 18 कंपनियां भी शामिल हैं। पाकिस्तान के बाहर की कुछ कंपनियों पर इसलिए प्रतिबंध लगाए गए हैं क्योंकि उनके पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के लिए सामग्री निर्यात करने का खतरा है। लॉबिंग कर रहे भाजपा की सहयोगी संगठन जांच के घेरे में। भाजपा के लिए अमेरिका में काम कर रहे उनके भारतवंशी मित्र हितैषी अमेरिकी एजेंसियों की जांच के घेरे में आ गए हैं। कई भारतीय अमेरिकियों के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। इनमें शीर्ष नेता के पुराने दोस्त और समर्थक होने का दावा करने वाले शख्स भी हैं। वह भारतवंशियों की कई रैलियों में प्रमुख भूमिका में रहे हैं। यह कार्रवाई अमेरिका में फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन कानून के तहत हो रही है। अमेरिका में नागरिकों के विदेशी सरकारों के लिए लॉबिंग करना कानूनन वैध है। उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अब खबरें खेल की दुनिया से। फीफा वर्ल्ड कप में आज लैटिन अमेरिका वर्सेस यूरोप। कतर वर्ल्ड कप की शुरुआत 32 टीम से हुई थी। अब केवल 8 टीम बची है। इनके बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबले शुक्रवार रात 8:30 से शुरू होंगे। पहले दिन के मुकाबले लैटिन अमेरिका बनाम यूरोप की टीमों के बीच है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिन का पहला मुकाबला ब्राजील और क्रोएशिया के बीच होगा, जबकि दूसरे में अर्जेंटीना और नीदरलैंड्स की टीमें आमने सामने होगी। 3 महीने में भारत में 19 मुकाबले होने वाले हैं। आने वाले कुछ महीने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए काफी व्यस्त रहने वाली है। बीसीसीआई ने आगामी 3 महीनों के लिए टीम इंडिया का घरेलू शेड्यूल घोषित कर दिया है। इस दौरान भारतीय टीम न्यूजीलैंड, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज खेलेगी। श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे T20 सीरीज होगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैचों की बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज समेत 3 वनडे की सीरीज भी होनी है। मौसम का मिजाज। बिहार की सभी हिस्से में 2 दिनों तक का तापमान नीचे आएगा। सुबह में कई इलाकों में छाएगा कोहरा। पटना का न्यूनतम तापमान 10.7 और अधिकतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस होने का अनुमान है। हवा की शुद्धता बहुत ही खतरनाक स्तर पर होगी। हवा के किसी भी संपर्क से बचना होगा, यहाँ तक कि कुछ मिनटों के लिए भी हर किसी पर गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव पैदा कर सकता है। बाहर के गतिविधियों से बचें। गंभीर चक्रवाती तूफान मंडवा चेन्नई इंडिया से 233 किलोमीटर की दूरी पर है। भारी जानमाल नुकसान होने की आशंका। अब हेल्थ और वेलनेस की दुनिया से खबरें। जनवरी के बाद सस्ती होगी दिल की बीमारी के इलाज की दवाई। हार्ट फेलियर के इलाज में काम आने वाली दवाओं के दाम जनवरी के बाद 50 से 70% घट सकती है। स्विस कंपनी
फोर्टिस इसकी दवा बायोमार्ट एवं हिस्ट्री स्टोर का पेटेंट जनवरी में खत्म हो रहा है। इसके बाद 5 बड़ी दवा कंपनियां इसका जेनेरिक वर्जन लॉन्च करने की तैयारी में है। टोरंटो फार्मा, सन फार्मा, सिप्ला, यूपी, यूएसए भी इसमें शामिल हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल, पैरों पर दिखने लगते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लक्षण। गलत जीवन शैली से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा अधिक है। खान पान में जरूरत से ज्यादा मसालेदार और तले चीजों को शामिल करने से शरीर का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। खबरें मनोरंजन की दुनिया। नेटफ्लिक्स पर 7 कवियों की वेब सीरीज खाकी बिहार में चैप्टर का डायलॉग है, ड्यूटी ईमानदारी से कीजिए, बाकी सब तो मिल ही जाता है। ईमानदारी पुलिस विभाग की कीमती गहना है, यह कभी कभी मुश्किल से मिलता है। वेब सीरीज आईपीएस अमित लोढ़ा की किताब बिहार डायरी पर बनी है। इससे लगातार सुर्खियां बटोर रहे अमित लोढ़ा पर अब स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मुकदमा किया है। हॉलीवुड की यह वेब सीरीज मचा रही है धमाल। इन्वेंटिंग एन्ना नामक एक वेब सीरीज एक ऐसे पत्रकार की कहानी है जिसके पास साबित करने के लिए बहुत कुछ है। इसने अपने काल्पनिक नाम अन्ना डेल्वी के नाम पर न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों में फ्रॉड के लिए जिम्मेदार माना जाता है। यह श्रृंखला न्यूयॉर्क मैगजीन के लेख हाउ अन्ना डेल्वी ट्रिक न्यूयॉर्क पार्टी पीपुल से प्रेरित है। खबरें स्पेस की। नैनीताल के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में खोजा एक ऐसा विस्फोट जो हमारे सूर्य की पूरी जिंदगी के बराबर ऊर्जा छोड़ रहा है। नैनीताल स्थित राइज संस्थान के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में अद्भुत खोज की है। इन वैज्ञानिकों ने गामा रे विस्फोट को खोजा है। हैरानी की बात यह है कि इससे सुपरनोवा की तरह होना चाहिए था, लेकिन यह किलोनोवा है। इस खोज को लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे आकाशगंगा में होने वाले गामा रे विस्फोट की उत्पत्ति को समझने में मदद मिलेगी। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने देखी विशाल तारे की मौत। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने नेबुला रिंग की तस्वीरें निकाली है, जिससे वैज्ञानिक इन तस्वीरों को जोड़कर एक अव्यवस्थित तारे की मौत का अध्ययन करने को प्रेरित हुए हैं। इस प्रोजेक्ट के प्रमुख प्रोफेसर माइक्रो ने बताया है कि यह गैस निकलने के बाद एक घना सफेद बौना अवशेष के तौर पर रह गया है, जिसका भार हमारे सूरज के भार से आधा, लेकिन उसका आकार हमारी पृथ्वी की तरह ही है। उन्होंने एक चौंकाने वाली बात भी बताई है कि इस तारे के साथ 2-3 साथी तारे भी मारे गए थे। अब खबरें सोशल मीडिया की। फेसबुक में आज से छटनी, मार्क जुकरबर्ग बोले इसके लिए मैं जिम्मेदार, 4 महीने की सैलरी देंगे। फेसबुक का नाम बदलकर मेटा रखना कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग के लिए घाटे का सौदा साबित हुआ है। इसके बाद से ही मेटा के शेयरों में जारी गिरावट के सिलसिले से उनकी नेटवर्क भी लगातार गिरती जा रही है। बिजनेस टुडे पर वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से बताया गया है कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा इंक में कर्मचारियों की छटनी शुरू कर दी जाएगी। मेटा में छटनी का मतलब है कि इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप में काम कर रहे लोगों की नौकरी पर भी तलवार लटक रही है। 5 तरह से यूट्यूब से कमाई कर सकते हैं आप। यूट्यूब से कमाई करने के 5 अलग अलग तरीके हैं, जिसमें एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू, चैनल मेंबरशिप, शॉपिंग, सुपर चैट एंड सुपर स्टिकर, सुपर थैंक्स, यूट्यूब प्रीमियम रेवेन्यू। आज ही आप शुरू करके इसके हकदार बने। देखते रहिए जीटीएच की दुनिया। फिलहाल अब तक का यह बुलेटिन।